संसद का आज था सेशन और इसमें देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो बिल जिसकी बात हुई है वो एग्जैक्टली तो इससे यही दिखाते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं ना, कुछ भी आप नया काम करें, गृह प्रवेश करें या गाड़ी भी लेते हैं तो हम लक्ष्मी से शुरुआत होती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टूर एक्स। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल फिट फाट जबरदस्त और शानदार जिंदगी गुजार रहे हो। तो आज हम आपके साथ लेटेस्ट वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो टॉपिक के बारे में बताएंगे अब्दुल्ला नसर भाई कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पे है। Bollywood actress spoke as soon as the women's reservation bill was introduced in the new parliament। देखेंगे आपके साथ मिलके। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप इनको सपोर्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। अभी ये तो पहल ही है, अभी बहुत सारे बिल और पास होने बाकी है। मोदी जी को थैंक यू कहना चाहूंगी। लेकिन उन्होंने वुमेन को एज अ प्रायोरिटी रख के, गर्ल चाइल्ड को, हमारी जो यंग वुमेन है, एल्डरली वुमेन है, सबको प्रायोरिटी रख के महिला सशक्तिकरण का मुद्दा उठाया है। इंटेंशन शायद उस टाइम पे पता नहीं क्या थी, मगर अभी इंटेंशन ये है कि ये पास होके रहेगा। महिला आरक्षण बिल नए संसद की लोकसभा में पेश हो चुका है। इस विधेयक के पास होने के बाद लोकसभा में महिलाओं के लिए 181 सीटें रिजर्व हो जाएंगी। इससे पहले कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के दौरान इस बिल को मंजूरी दे दी गई थी और आज जब ये लोकसभा में पेश हुआ तो कंगना रनौत से लेकर सपना चौधरी तक ने अपनी इस पर बड़ी प्रतिक्रिया दे दी। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नए संसद भवन में आमंत्रित की गई सभी महिलाओं को मिठाई भी बांटी थी और उसके बाद इन महिलाओं ने किस तरह से इस बिल का समर्थन किया और पीएम मोदी पर क्या कुछ बोला, आप सुनिए जरा। हमारी नई पार्लियामेंट है, उसका जो पहला सेशन हुआ है वो वुमेन एम्पावरमेंट को, वुमेन अपलिफ्टमेंट को, जो औरत स्त्रियों का सशक्तिकरण है उसके लिए डेडिकेट किया गया। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट बनाई है जो भारतीय जनता पार्टी है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कोई भी मुद्दा, कोई भी चीज डिस्कस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वुमेन को एज अ प्रायोरिटी रख के, गर्ल चाइल्ड को, हमारी जो यंग वुमेन है, एल्डरली वुमेन है, सबको प्रायोरिटी रख के महिला सशक्तिकरण का मुद्दा उठाया है। तो आई थिंक दिस इज फैंटास्टिक और ये पूरे देश के लिए एक प्रेसिडेंट बन जाएगा कि महिलाएं जो हैं वो इस देश की और हर हाउस होल्ड की, हर रिलेशनशिप की प्रायोरिटी होनी चाहिए। यस यस, आई थिंक हम तो सब स्तब्ध रह गए। हमारे पास शब्द नहीं थे व्यक्त करने के लिए कि कितना भव्य, और जो हमने महान संस्कृति भारत की जो बातें सुनी है, जिस तरह से हमने सुना है कि एक ऐसा काल, वैसा ही जो स्वर्णिम काल या अमृत काल की जो बातें करते हैं उसको जो फिट बैठता हुआ बिल्कुल उसकी इमेज को लेके या उसके इम्प्रेशन को लेके, ये बिल्कुल ये इस तरह की भव्य इमारत जहाँ पे भारत और भारतीयता का इतना खूबसूरत प्रदर्शन किया गया है, छोटे से छोटे लेके हैंडीक्राफ्ट्समैन से लेके संस्कृति से लेके धर्म से लेके हर चीज को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से जो है वो दर्शाया गया है। बहुत इम्पैक्ट करेगा। आपने देखा कि महिलाओं की क्या स्थिति, और मैं ये सिर्फ भारत के लिए नहीं कहूंगी, पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारे पास कम से कम एक महिला प्रधानमंत्री तो रही हैं। हमारे असेंबली में इतनी सारी महिला, और बाकी देशों की हालत देखिए। अब अमेरिका में आज तक एक प्रधानमंत्री तक नहीं, प्रेसिडेंट तक नहीं कोई बन पाई है आज तक। 99.9% देशों में महिलाएं इतनी पिछड़ी हुई हैं कि आज तक हम लोग जो ये फेमिनिज्म की बातें करते हैं सब, और अगर हम लोग राजनीति के बारे में सोचते हैं तो राजनीति जैसे जो करियर होता है उसमें कोई कैसे आ सकता है। 15-16 साल की उम्र में अक्सर, जैसे श्री मोदी जी हो गया, अमित शाह जी, कैसे आए वो आगे? क्योंकि उन्होंने पार्टी वर्क, एज अ पार्टी वर्कर उन्होंने काम किया, रोड पे काम किया, रोड शोज में काम किया या रैलीज में काम किए। लेकिन क्या हमारे घर की बच्चियां 15-16 साल की उम्र में रोड पे उतर सकती हैं? कल किसी का दुपट्टा खींचकर उसको जान से मार दिया गया। इतनी मोलेस्टेशन, इतनी पिंचिंग, इतनी टीजिंग, इतने ज्यादा उनके साथ अभद्र व्यवहार होता है। तो क्या महिलाओं को आरक्षण नहीं चाहिए? ऑफकोर्स महिलाओं को आरक्षण भी चाहिए, सुरक्षण भी चाहिए। तो ये जो सरकार है वो इतने बारीक तरीके में, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे वो राम मंदिर हो, 370 हो, चाहे और विमेन जो है वो कॉम्बैट रोल्स में कि औरतें जो हैं वो इतनी बहादुर होती हैं, उनको जो है चाहे एयरफोर्स हो चाहे आर्मी हो, उसमें कॉम्बैट रोल्स में जो है वो प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो आई थिंक हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो हमारे पूरे देश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि महिलाओं के प्रति क्या सोच होनी चाहिए, क्या विचारधारा होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे इस पहल को लेकर? पहल को लेकर के ये कहना चाहूंगी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये तो पहल ही है, अभी बहुत सारे बिल और पास होने बाकी है। मोदी जी को थैंक यू कहना चाहूंगी।
चाहूंगी महिलाओं को इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना समझने के लिए। धन्यवाद। यही कहना चाहूंगी कि देखिए पहला संसद का आज था सेशन और इसमें देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो बिल जिसकी बात हुई है वो एग्जैक्टली तो इससे यही दिखाते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं ना, कुछ भी आप नया काम करें, गृह प्रवेश करें या गाड़ी भी लेते हैं तो हम लक्ष्मी से शुरुआत होती है। तो इसमें दिखा रहे हैं कि हमारे भारत कितना प्रोग्रेस करेगा अगर हम लक्ष्मी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और आप राजनीति में आने का सोचती हैं कि चुनाव लड़े? और राजनीति का मैं बचपन से सोचती हूँ, हमारी फैमिली है इस पे। तो देखिए अब ये हो जाए जल्दी से बिल पास और फिर 26 में आप देख लेंगे मुझे। अच्छा, जिस तरह से ये नई बिल्डिंग का निर्माण हुआ और शिफ्ट हुए हैं, क्या कहना चाहेंगी? एक जो इच्छा शक्ति दिखाई दी। देखिए एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि वो हिंदुस्तान का था, इंडिया का था नया संसद, मगर ये भारत का जो नया संसद है, कि नए भारत का संसद है, इसमें हमारे सारे आर्टिजन्स इस्तेमाल हुए हैं, सारा हमारा जो हमारी संस्कृति है और हमारी हिस्ट्री है उसे डिपिक्ट किया है। तो एक नई शुरुआत हुई है और बहुत ही प्रोग्रेसिव शुरुआत हुई है। कुछ लोग अभी भी क्रेडिट लेना चाहते हैं कि विमेन रिजर्वेशन बिल के लिए उन्होंने पहल की थी। जी, तो क्या कहेंगी? देखिए पहल किसी ने भी की हो, जो लाया है इंटेंशन दिखाई ज्यादा देती है इन चीजों से। इंटेंशन शायद उस टाइम पे पता नहीं क्या थी, मगर अभी इंटेंशन ये है कि ये पास होके रहेगा। ये था वीडियो, देखा आप लोगों ने, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो था। इसमें ऐसा है कि जो नई पार्लियामेंट बनी है, आप लोगों ने, हमने आपके साथ मिलकर देखा था, बड़ी ज़बरदस्त पार्लियामेंट है। जो पिछली पार्लियामेंट है उसके साथ ही उन्होंने ये बनाई है एक और नई पार्लियामेंट, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सीन कुछ लोगों को शायद ऐसा लगे कि महिलाओं को जो फेमिनिज्म के खिलाफ भी है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि औरतों को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। ऐसा नहीं है ज़्यादा तरजीह दी जा रही है, ऐसा है कि उनको जो तरजीह देनी चाहिए थी वो नहीं मिली, वो दी जा रही है। यानी जो इम्बैलेंस था मर्द में और औरत में, कि मर्द को अच्छा समझा जाता था, मर्द के सुपुर्द ज़्यादा जायदाद भी जाती है, मर्द से ही आगे जो है वो नस्ल भी चलती है। तो कितनी सारी इस तरह की चीज़ें जो साइकोलॉजिकली हम लोग समझते हैं कि वो बेहतर है, ये वो चीज़ें जो अभी मोटी मोटी गिनवाई हैं। इसके अलावा आप सोसाइटी में भी देख लें, काम करने के लिहाज से देख लें, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देख लें, या जहाँ पे भी आप जाएंगे वहाँ पे आपको मर्द ज़्यादा नजर आएंगे काम करते हुए। तो वो जो इम्बैलेंस है उसको ज़रा बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ना औरत मर्द से कम है ना मर्द औरत से कम है, ऐसा नहीं है। अगर कोई ये बात कहता है कि औरत मर्द से बेहतर है या ज़्यादा है ये है वो, तो फिर वही बात आ गई, फिर फेमिनिज्म आएगा। अब फेमिनिज्म है तो फिर फेमिनिज्म शुरू हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा हमें इस चीज़ का देखना आना चाहिए कि चीज़ है क्या, बजाय इसके कि हम फेमिनिज्म के खिलाफ हों और हम ये बात करें कि औरतों को इतनी ज़्यादा तरजीहात क्यों दी जा रही हैं, औरतों को पार्लियामेंट में क्यों जगह दी जा रही है। 192 कितनी, पता नहीं 71 कितनी बोली थी, मुझे अब एग्जैक्ट फिगर भूल गया। 100+ सीट्स थी जो कि औरतों के लिए उन्होंने स्पेशली डेडिकेट की है कि यहाँ पे औरतें ही रहें, सीट मतलब पीछे से जीत के यहाँ पे आएंगी। तो बड़ी अच्छी बात है। इससे जो पॉलिटिक्स में इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि पूरी दुनिया मतलब कि पूरे स्टेट में, पूरे कंट्री में जो है वो देखा जाता है, और वहाँ से एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है बाकी लोगों को भी जो ये समझते हैं कि फेमिनिज्म वाला सीन नहीं होना चाहिए, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा मैसेज इतने बड़े प्लेटफॉर्म से आगे जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी चीज़ है और बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप है नई पार्लियामेंट के साथ साथ। उसका पहले सेशन ही वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है, तो फिर तो क्या ही बात है। इसी तरह ना वो जब स्टार्टिंग में होता ही है कि जैसे फॉर एग्जांपल के कोई गंदम वगैरह बाहर से कट के आई है, एग्जांपल के तौर पर बात कर रहा हूँ, तो औरतों से डलवाते हैं, जो घर की छोटी बच्ची होती है उससे डलवाते हैं कि इसमें बरकत होगी, ये होगा। तो ये कंसेप्ट आज से नहीं है, बहुत पुराना है, और इसमें कितनी हकीकत है ये तो नहीं हम जानते हैं। लेकिन अगर वैसे देखें तो औरतों को रिस्पेक्ट से मुराद अगर मतलब ये है ना कि अभी औरतों का भी क्या हिस्सा है, उनके क्या खुशियाँ हैं, क्या उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम दबा देते हैं कि नहीं ये औरतें नहीं कर सकती, नहीं ये नहीं हो सकता। ये वो चीज़ है कि जो उन्होंने अपने मुल्क के साथ भी उसी तरह, जैसे वो गंदम का पहला जो है वो डलवाते हैं उनसे दाबड़ा है जो भी कह रहा हूँ, तो इसी तरह उन्होंने अपने साथ पार्लियामेंट के अंदर भी औरतों को रखा है। और बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे औरतें प्राइम मिनिस्टर या इस तरह सीटों वगैरह में नहीं बैठती, और इस तरह अपने आप को क्या उसे बोलते हैं, अपनी आपकी पावर फील नहीं कर पाती। फील से मुराद ये है कि प्रैक्टिकली, बाकी तो उनको पता ही है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है ना वो बहुत कम होता है। और मेरे ख्याल से ये चीज़ बहुत अच्छी है कि जो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम महिलाएं को, क्या महिलाओं को बोलते हैं, औरतों को, स्त्री महिलाएं, हाँ, तो उनको, मुझे अभी हिंदी इतनी नहीं आती तो इनको मतलब वो दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप भी आएँ और आगे अपना जो आपका है अंदर का वो आप इसमें हासिल कर सकती हैं। मतलब आपकी जो रिस्पेक्ट है वो हमारे दिल में भी है, और हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे भी कि हमारे पास है आपकी रिस्पेक्ट। और ये बहुत बड़ा मैसेज है बाकी दुनिया के लिए भी।
इस तरह के जो समझ जाएंगे यार बस ये वो आगे पीछे, जिस तरह हम अगर बात करते हैं तो हम बड़े डिफरेंट से, हम तो नहीं खास तौर पे अभी देखते, लेकिन कुछ अभी भी हमारे अंदर कुछ ऐसी खामियां हैं जो हम कभी ना कहीं मेरे अंदर खास तौर पे कहीं ना कहीं स्लिप हो जाता हूँ। लेकिन फिर जब हम इस तरह वीडियोस देखते हैं तो फिर समझ में आती नहीं यार इस तरह नहीं बल्कि इस तरह। और ये टाइम के साथ ही मेरे ख्याल से कवर होगा, इतनी जल्दी तो होगा भी नहीं। बट हम टॉपिक पे वापस आते हैं और उसका यही है कि बड़ी अच्छी बात है उन्होंने जिस तरह उन्होंने रिस्पेक्ट दी है और देनी भी चाहिए। और आपके इसके बारे में क्या विचार है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या इन्होंने सही किया या नहीं किया, फैसला सही था या नहीं था, आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।